खुदा यसुम से मैं आप सबों की सलामती चाहता हूँ। आइए आज का तफवीज़ करदा मतन खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे। खुदा उनके कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मुआफ़त लिखा गया इंजीली बयान उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत। खुदा उनके कलाम में से मुकद्दस मत्ती की मुआफ़त लिखा गया इंजीली बयान उसके चौथे बाब की पहली आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। उस वक्त रूह यस्सू को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी, और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। खुदा उनके कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, मसीह यस्सू के मुतल्लक ये इक़्तिबास खुदा के कलाम में मौजूद है कि उसने 40 दिन और 40 रात का फाका किया, कि उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। कुछ उलमा का इस इक़्तिबास पर सोचना है कि मसीह यस्सू ने रोज़ा नहीं बल्कि फाका किया, और उनकी राय है कि फाका कशी अपने मानवी एतबार से यहाँ इस्तेमाल किया गया है, जिसके मुताबिक यस्सू मसीह ने कुछ ख़ास अशिया खाने से गुरेज किया और बाकी अशिया और लिक्विड लिया होगा। लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें रोज़े के मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है, और फिर हम ये जान पाएंगे कि मसीह यस्सू ने फाका किया या रोज़ा रखा। कौमी अंग्रेज़ी लुगत के मुताबिक अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ फास्ट का मतलब खाने पीने से रज़ाकाराना परहेज़ है, और रोज़े का मतलब मामूल के औकात से हट कर खाने पीने से इज्तनाब करना है। इसी लुगत में फास्ट के मानी दर्ज करते हुए बयान किया गया है, फाका में होना बाज़ औक़ात या बाज़ मखसूस खानों से परहेज़ करना, इरादी तौर पर और बिलखसूस मजहबी वजूहात की बिना पर या वज़न कम करने के लिए फाका करना। इस्म की सूरत में रोज़े से मुराद खुराक से परहेज़ और ग़ज़ा की आम मिक़दार से हाथ रोकने का अमल। अब बेशक रोज़ा और फाका में बुनियादी तौर पर फ़र्क मौजूद है। फाका कशी तबई ज़रूरियात या फ़ैशन के तौर पर ख़ुद को दुबला रखने के लिए की जा सकती है। रोज़े में फाका शामिल है। हमको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि रोज़े में फाका शामिल है, क्योंकि तारीफ़ की रूह से फाका कशी खाना ना खाना है, और यूँ बाज़ औक़ात रोज़ा और फाका एक दूसरे के नईमुल बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लिहाजा लफ्ज़ रोज़ा और फाका का मतन इस बात का तायुन करता है, फाका और रोज़े का मतन जो है वो इस बात का तायुन करता है कि वो किस सूरत में इस्तेमाल हुआ है। इसकी वाज़े मिसाल मत्ती की इंजील में यस्सू मसीह के रोज़े को बयान करते वक्त उर्दू तर्जमे में यूं दर्ज है कि 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। अब यहाँ मुतरज्जम का मतलब ये नहीं कि यस्सू ने महज फाका किया, बल्कि उसने 40 दिन का रोज़ा रखा। दूसरी सूरत में बाइबल की रूह से रोज़े से मुराद कुछ खानों से परहेज़ नहीं, और ना ये कि मखसूस औक़ात के दौरान ही खानों से परहेज़ करना, बल्कि मुकम्मल तौर पर पूरे वक्त के लिए खाने पीने से परहेज़ करना है। अहद अतीक में रोज़ा खुराक और दीगर इंसानी दिलचस्पियों से तवज्जो हटाकर खुदा की तरफ तवज्जो मबजूल कराने का तकाजा है। न्यू बाइबल डिक्शनरी में रोज़े का मज़मून हस्बे ज़ैल मौक़िफ़ को वाज़े करता है। इसमें लिखा है, बाइबल मुक़द्दस की रूह से रोज़े का आम मतलब मखसूस और ठहराए गए वक्त के लिए हर किस्म के खाने और पीने से गुरेज करना है, जो कि खुदा के कलाम में भी लिखा है। आस्तर की किताब उसके चौथे बाब की 16वीं आयत अगर हम देखें तो उसमें इसका बयान हमें मौजूद मिलता है। इससे मुराद कुछ खानों से परहेज़ नहीं है, बल्कि तमाम खाने पीने की अशिया से परहेज़। न्यू बाइबल डिक्शनरी के मुताबिक मानी को कबूल करते हुए रोज़े की बहस को आगे बढ़ाया जाए तो ये बात वाज़े होती है कि मसीहियत में रोज़े से मुराद खाने पीने की अशिया से रज़ाकाराना और अपनी मर्ज़ी से बग़ैर किसी बंदिश या मजबूरी के परहेज़ और गुरेज करना है। इस सिलसिले में मामूल की खुराक से एतराज़ करके रोज़ा खोलते वक्त भी मामूल की खुराक खाई जाती है। रोज़े के हवाले से मखसूस या मुर्गन और महंगे खानों से गुरेज करना रियाजत के ज़िमन में आता है। पूरा रोज़ा हर किस्म के खाने और मशरूब के इस्तेमाल से
गुरेज है। मसीहियत में बाइबल की रूह से रोज़े को एक हमागीर रूहानी तजुर्बा माना जाता है, जिसके दौरान खुद ज़ब्ती यानी सेल्फ कंट्रोल और उसके तहत खाना और दीगर जिस्मानी रगबतों से किनारा कशी की जाती है। अहद अतीक में इब्रानी ज़ुबान और लोगों के हवाले से सालाना दिनों की मखसूसियत बराए रोज़ा का तज़किरा मौजूद है। इब्रानी लोग कफ़ारा के दिन रोज़ा रखते थे, जिसका जिक्र हमें अहबार की किताब और गिनती की किताब में मिलता है। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि बाबली असीरी के बाद 4 सालाना रोज़े रखे जाने लगे, जिसका जिक्र हमें ज़करिया की किताब में और आस्तर की किताब में मिलता है। फिर कई मकामात पर इज्तिमाई रोज़ा रखने का भी जिक्र हमें मिलता है, जैसा कि इस्तिस्ना उसके 20वें बाब की 26वीं आयत और योएल की किताब के पहले बाब की 14वीं आयत में इसका जिक्र हमें मिलता है। अब इब्रानी मतन में रोज़े से मुराद खुद को दुख देना और तौबा की तरफ माइल होना है, इसलिए जिस्म के साथ रूह को दुख देना एफ्लिक्ट शामिल है। और फिर रोज़े में खुदा की मर्जी तलब करना एक बुनियादी और कुदरती उनसर के तौर पर समझा जाता है। लिहाजा अहद अतीक में रोज़े का आम मफहूम खुदा की नज़दीकी चाहना, सदाकत का काम करना, खुदा के अहकाम की बजावरी करना और उनको तर्क ना करना और अपनी ज़ाती ख्वाहिशों से दस्तबरदार होकर खुदा की मर्जी, इरादे और खुशी को तलब करना है। यसाया नबी रोज़े को बराह रास्त खुदा की मकबूलियत का दिन कहता है। अहद अतीक में रोज़े का इखलाकी, समाजी, हत्ता के सियासी पहलू भी बयान किया गया है, और जिसके तहत रोज़े के अमली मफहूम में जुल्म की जंजीरें तोड़ना, अपनी रोटी भूखों को खिलाना और दूसरे इंसानों की मदद करना शामिल है। और इसी का बयान हमें यसाया की किताब उसके 58वें बाब की 10वीं आयत में मिलता है। अहदनामा जदीद और इब्तदाई कलीसिया में रोज़े का वाज़ेह तस्वुर मफहूम मौजूद है। अनाजील मुक़द्दसा में खुदा यीशु मसीह के 40 दिनों के रोज़ों का जिक्र मौजूद है। यीशु मसीह से जब रोज़े की बाबत पूछा गया तो उन्होंने असबात में जवाब दिया कि जब तुम रोज़ा रखो, इब्तदाई कलीसिया के अफकार और अमाल का तज़किरा अमाल की किताब में दर्ज है कि रसालती खिदमत के लिए भेजते वक्त कलीसिया रोज़ा रखती थी। मुक़द्दस पौलुस रसूल अपने रोज़े की हालत का तज़किरा करता है, जिसका जिक्र हमें दूसरे कुरिन्थियों के 6 बाब की 5वीं आयत और 11वें बाब की 27वीं आयत में मिलता है। और अहद जदीद के हवाले से रोज़ा एक रूहानी अमल है, जिसका ताल्लुक दुआ और खैरात से जुड़ा है। मज़कूरा तीनों नेक कामों का ताल्लुक शख्सी रूहानी जिंदगी से है, लेकिन इनका इतलाक अमली जिंदगी पर होता है, जिसमें हर किस्म के अमली तकाजे शामिल हैं और ज़ाहिरदारी और रियाकारी की तरदीद की गई है। रोज़े के हवाले से नई जिंदगी का तकाजा किया गया है। एक मौके पर खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों के सवाल के जवाब में फरमाया, कोरे कपड़े का पैबंद नई पोशाक में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वो पैबंद नई पोशाक से कुछ खींच लेता है और वो ज्यादा फट जाती है। और नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरते, वरना मशकें फट जाती हैं और मैं बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती हैं, बल्कि नई मैं नई मशकों में भरते हैं और वो दोनों बची रहती हैं। यूं ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से रोज़ा नई जिंदगी का एक मौसर और जामे अमल है, और ये उस अमल को पेश करता है। यूं ये बात वाज़ेह हो जाती है कि नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से रोज़ा नई जिंदगी का एक मौसर और जामे अमल पेश करता है। गुनाह आलूदा पुरानी और बोसीदा जिंदगी में रोज़ा कुछ असर नहीं रखता, लिहाजा रोज़ा तब्दील शुदा जिंदगी का रूहानी अमल है, जो दूसरे के लिए बाबरकत हकीकत बनकर सामने आता है। मसीही रोज़े में तौबा और ईमान इकट्ठे बरसरे अमल होते हैं। इसमें खुशी के साथ अपने वक्त, सलाहियत और वसाइल को दूसरों के लिए मुहैया किया जाता है। रोज़े के दौरान मामूल की ज़िंदगी गुजारना मसीही रोज़े की निशानदही है। इस मुनासबत से मसीही हर खाने के वक्त शुक्रगुजारी करते हुए रोज़े को अमल पजीर करते हैं। पस मसीहियत में रोज़ा एक वक्त का अमल यानी एक्शन नहीं, बल्कि ज़िंदगी भर का तर्ज है। रोज़े का वसी तर रूहानी मफहूम इस बात से वाज़ेह होता है कि खुदा कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता है। रोज़ा चूँकि
شخصی قربانی کے زمرے میں آتا ہے، لہٰذا روزے کا نقطۂ عروج رحم دلی ہے۔ اور اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے میں ان علماء اکرام کا بھی جواب دینا چاہوں گا کہ مسیح نے فاقہ کشی نہیں کی، بلکہ اس متن میں جو بات مسیح یسوع کے لیے لکھی گئی کہ اس نے 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا، تو وہ اس وقت کے حالات و واقعات کے مطابق جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں فاقہ کشی کو ہم فاقہ کشی نہیں بلکہ مسیح یسوع کا روزہ سمجھیں گے، اور جب مسیحی روزہ رکھتے ہیں تو پھر وہ کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پھر سے ملیں گے اسی طرح سے خدا کے کلام میں سے کسی اور ٹاپک پر سیکھنے کے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔